स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको भी हर संडे की रात को एग्जाइटी फील होती है क्योंकि आपको अगले दिन ऑफिस जाना है। आप बेमन से और डरे डरे टेंशन में सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो अपने आप को बहुत पुश करते हैं कि यार ऑफिस जाना पड़ेगा। आपका 1% भी मन नहीं होता अपने काम पे जाने का। आप फिर भी अपने आप को पुश करके जाते हैं और ये चीज करते आ रहे हैं कई टाइम से। तो ये वीडियो आपके लिए है, आप पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम और अदर वीडियोस की तरह ये बात नहीं करेंगे कि 9 to 5 बेकार है, उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार छोड़ देंगे तो और क्या करेंगे। बहुत बहुत जेन्युइन क्वेश्चन भी है ये। तो इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 9 to 5 बेकार है, उसे छोड़ दो। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप तरीके देखेंगे कि कैसे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आप इस वीडियो में बने रहना। जैसे हम अपने इस चैनल पे बात करते रहते हैं कि 9 to 5 एक ट्रैप है, इससे बाहर निकल जाना चाहिए, इसके क्या डिसएडवांटेज है, कैसे ये आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो नहीं होने देता, आपके अंदर के टैलेंट को ग्रो नहीं होने देता, आपको ना अलग अलग डायमेंशंस आपके ओपन नहीं होने देता, आपको पकड़ के रखता है, आपको एक ही जगह पे बांध के रख देता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा, वो बात नहीं करूंगा कि छोड़ देना चाहिए, वो तो क्लियर है, वो तो हम बात करते ही हैं कि छोड़ देना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं बात स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या है वो तरीका। मैं 8-9 साल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैंने काम किया हुआ है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें सीखी हैं और वो आपको सिखाने की कोशिश करूंगा इस 14-15 मिनट के वीडियो में। जो चीज मैंने सीखी 8-9 साल लगा के, आप उस वीडियो, इस छोटी एक वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को दूंगा। इस वीडियो में को देख के आप इसमें बताए हुए टिप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में और आज़ादी पा सकते हो। हमारे इस चैनल का, इस कम्युनिटी का पर्पस यही है, आपको आज़ादी दिलाना, आप फ्री जी सको, आपके टाइम पे आपका कंट्रोल हो, आप वो चीज़ें कर सको जो आपको करने का मन है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सको, है ना। कंज्यूमरिज्म में, है ना, इस मार्केट का शिकार ना बनो, इस जॉब के ट्रैप का शिकार ना बनो, इस सोसाइटी का शिकार ना बनो। तो देखो, हम जैसा बात कर रहे थे कि संडे को आप बेमन से सोते हो कि यार अगले दिन तो फिर जाना है, एंजाइटी में, डर में। फिर सुबह उठते हो, अपने आप को बिल्कुल मन नहीं होता, अपने आप को बहुत, आपका मन करता है मैं थोड़ा और सो जाऊं। और सो जाने का मन इसलिए कर रहा होता है क्योंकि आप एक ऐसा काम करने जा रहे होते हो जो करने का आपको मन ही नहीं है। अगर आप कोई ऐसे काम पे जा रहे होते हैं ना जिसको करने का आपका मन है, हो जैसे दोस्तों से मिलना, घूमने जाना, या कोई भी ऐसा काम जो आपको पसंद है, राइटिंग, फुटबॉल खेलना, तो आपको और सोने का मन नहीं करेगा, फटाफट उठ के तैयार होकर भाग जाओगे, किसी को आपको अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑफिस जाते टाइम ऐसा नहीं होता, आपको और मन करता है, आप जबरदस्ती उठते हो, एक बेमन से, एक मरे हुए मन से, बस्ता उठा के, टिफिन लेके मेट्रो में लटक के चले जाते हो ऑफिस। तो देखो, इससे निकलने के लिए ना एक चीज गांठ बांध लो जो आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आप जॉब करते हो, जॉब की हम बुराई करते हैं, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जॉब छोड़ दो तुरंत, नहीं। इसका एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जॉब छोड़ने का। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहले आप ये देखो, क्या वो जॉब जो आप कर रहे हो वो आपको पसंद है कि नहीं है। ओबियसली आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरा ये इंट्रो सुनने के बाद आप रुके हो, तो ओबियसली आपको नहीं पसंद है, इसलिए देख रहे हो और आप उस ट्रैप से निकलना चाहते हो और आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं पता कि क्या करें। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो काम आप कर रहे हो वो आपके पर्सनैलिटी के हिसाब का काम नहीं है, आपके बूते का काम नहीं है, आप उसमें परेशान हो रहे हो। आपको वो छोड़ के कुछ अलग करना है, क्योंकि मजा नहीं आ रहा आपको लाइफ में। तो ये चीज क्लियर हो गई पहले। अब दूसरी चीज ये देखो कि आपकी सैलरी क्या है, आपके खर्चे क्या है ना। आप उन चीजों को एक डायरी पे नोट डाउन करो कि आपका मंथली खर्चा क्या है, आपका एनुअल खर्चा क्या है ना। आपका मंथली खर्चा, आपका एनुअल खर्चा, आप सब जोड़ लो। और अब आप देखो आप महीने में कमाते कितना हो। अब सेविंग्स करना चालू करो, है ना, सेविंग्स करो और अपने लाइफ का ये टारगेट बना लो कि भाई 1 साल का जो मेरा, जो आपका महीने का खर्चा होता है ना, जो एक महीने का मान के चलो, लेट से 15,000 है आपका एक्सपेंसेस, या 10,000 है, किसी का 20,000 है, वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। सपोज 10,000 है, तो 1 साल का हो गया आपका 1,20,000। 1,20,000 रुपए जब तक जमा ना हो जाए, किसी पार्टी में मत जाना, किसी फंक्शन में मत जाना, किसी सोसाइटी में कोई पैसा मत देना, ना किसी का बर्थडे, ना कुछ खरीदना, ना कोई एसेंशियल चीजों के अलावा कुछ मत खरीदना। अभी बातें सुनने में आपको लगेंगी यार इतना टफ लाइफ कैसे, बट आजादी चाहिए तो ये करना पड़ेगा भाई, यही तो ट्रैप है। आप इन चीजों में फंसते चले जाते हो धीरे धीरे। लेकिन अब हमें निकलना है तो थोड़ा कुछ तो अलग करना पड़ेगा लोगों से। जब 1 साल का इमरजेंसी फंड आप जोड़ लोगे, उसके बाद भी सेविंग्स आपको रोकनी नहीं है, फिर आपको म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो बनाने हैं, है ना। और जब आप ये 1 साल का फंड जोड़ रहे होगे, उस इसी दौरान आपको कोई दूसरी चीज भी अनलॉक करनी है, लाइक कोई आपको स्किल सीखना है, कोई आपको ऐसी चीज सीखना शुरू करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे मुझे डेटा एनालिसिस में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने डेटा वगैरह सीखा, हालांकि मैंने अब वो भी छोड़ दिया। कोई भी एक काम पे नहीं रखना है, जो इंटरेस्ट बदलता जाए करते जाइए, है ना।
अभी मेरा इस पे काफ़ी मन है करने का, क्या बोलते हैं उसको, स्टेज प्ले। तो मैं वो स्टार्ट करूँगा धीरे। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरे को डेटा एनालिसिस का शौक था, मैंने डेटा एनालिसिस सीखा, अलग से कोर्सेज़ लिए, यूट्यूब से सीखा, फिर मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स पकड़े, इंडिविजुअल क्लाइंट्स। ऑफ़िस के अलावा मैंने उन लोगों के लिए भी काम करना शुरू किया, उनको मैंने लिंक्डइन पे अप्रोच किया, तो वहाँ से मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलने लगे। तो हमेशा एक तरीका ढूँढो जहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा पैसा जनरेट हो सके। जिस दौरान आप ये इमरजेंसी फंड जोड़ रहे हो, उस दौरान आपको ये भी करना है। रोज़ 1 घंटा, 2 घंटा देना है उस एक्स्ट्रा स्किल में, वो जो भी हो सकता है, वीडियो एडिटिंग, मैंने डेटा का सीखा था, आपका कुछ भी हो सकता है। आप कोई सामान खरीद के बेच सकते हो मार्केट में, है ना? कुछ कपड़े बेच सकते हो, कुछ भी ऑनलाइन, बहुत चीज़ें हैं, उस पे रिसर्च करो। ये रोज़ 1 घंटा आपको इसमें देना है। फिर जब ये दोनों चीज़ें आप कर रहे होगे, आप कुछ छोटा-मोटा बिल्ड कर लोगे इनकम सोर्स आपके जॉब के अलावा, तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा और आपके पास इमरजेंसी फंड भी होगा। कोई भी लोन नहीं लेना है इस दौरान, कोई भी चीज़ें नहीं खरीदनी है, जिसमें कि आपको ईएमआईज़ देनी पड़े, है ना? इस तरीके से आपको 1 साल तक चलना है। अब ये करने में आपको 1 साल लग सकता है, किसी को 6 महीने लग सकता है, किसी को 2 साल भी लग सकता है। बट ये आप करिए, इस पे फ़ोकस और करिए और इस दौरान कहीं भी कोई भी खर्चा मत कीजिए। अब इससे आगे मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि 1 साल आपको कैसे करना है, इमरजेंसी फंड कैसे जोड़ना है। अब इसके आगे का प्रोसेस, जो ट्रैप में आप फँसते हैं, वो मैं बताऊँगा कि किन चीज़ों से आपको ये करते टाइम किन-किन चीज़ों से आपको बचना है। दोस्तों, तो इस वीडियो में यहाँ तक हमने बात किया है कि कैसे आपको क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं जब जॉब छोड़ने से पहले, लाइक प्राइमरी स्टेप्स क्या होंगे, है ना? तो इसमें हमने डिस्कस किया कि मैं एक बार, वो मेरे को जगह चेंज करनी पड़ी क्योंकि वो वीडियो मैंने बाद में शूट की थी, फिर मुझे किसी काम से जाना पड़ा, तो इसका सेकंड पार्ट मैं इधर किसी अलग जगह पे शूट कर रहा हूँ। तो उस वीडियो में हमने पहले क्या बात करी थी कि कैसे आपको पहला स्टेप लेना चाहिए। जॉब छोड़ने का पहला स्टेप क्या होता है? पहले तो क्लैरिटी ले लो दिमाग में कि आपको छोड़ना है ना? ये आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा, इसमें आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी ओवरऑल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप खुल के जी नहीं पा रहे हो, क्लैरिटी ले लो कि भाई नहीं करना, अपने आप को बोल दो, उद्घोषणा कर दो, नहीं करना है जॉब, ठीक है? या मुझे इस ट्रैप से फ्रीडम लेना है, जो कंटिन्यूअस आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही है ना चीज़ें, उससे फ्रीडम लेना है। तो वो जब आपने डिसाइड कर लिया, तो फिर मैंने दूसरा स्टेप बताया था, 1 साल का इमरजेंसी फंड जोड़ना है, सब कुछ बंद कर देना, कुछ भी मत करना, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, कुछ मतलब कोई नाराज होता हो जाने दो, सिर्फ आपका पूरा फोकस होना चाहिए अग्रेसिव सेविंग सेविंग करने पे और 1 साल का इमरजेंसी फंड जोड़ने पे। और जब तक वो पूरा नहीं हो जाए, तब तक आप सारी चीज़ें अवॉइड कर दो, सब कुछ अवॉइड कर दो, कुछ भी मत करो। और जब ये हो जाए, तो उसके बाद अब हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके आगे का। इस दौरान आपको किस-किस चीज़ों से बच के रहना है, जो चीज़ आपको फँसा लेती है, इस समाज की चीज़ें, इस सोसाइटी की चीज़ें, है ना? आप जिस कल्चर में जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहाँ के लोग कैसे आपको इम्पैक्ट करते हैं। देखो, वहाँ पे क्या होगा, आपको बाइक खरीदने का मन करेगा। मन क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ सब खरीद रहे होंगे। आपको आपको आपके सोसाइटी वाले, आपके घर वाले, फैमिली वाले बोल रहे होंगे, अब तो कमाने लग गया है, अब तो बाइक ले ले, अब तो गाड़ी ले ले। डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी आपको इस तरह की एडवाइसेज़ मिलेगी। घर ले ले, कहीं प्लॉट ले ले, है ना? और ये इतनी बार बोला जाएगा, हमारा दिमाग ऐसा होता है ना दोस्तों इंसानों का, कि एक बात अगर उसको बार-बार, बार-बार, बार-बार बोली जाए ना, तो सही लगने लग जाती है। एक झूठ को 1000 बार बोलो तो वो सही हो जाती है ना, जैसे हिटलर ने किया था। खैर, तो वही होता है आपके साथ। फिर आपके अंदर वो इच्छा उठ जाएगी कि अरे ले लेता हूँ ना यार, अच्छी तो है गाड़ी। वो इच्छा आपकी नहीं है, वो आपके अंदर फीड की गई है। अब इससे नुकसान क्या है? फँस जाओगे। दोबारा उस जिस लूप से निकलने की हम बात कर रहे हैं, गाड़ी ले लोगे, पैसा खर्च, ईएमआई शुरू। अब जिससे हम निकलने की बात कर रहे हैं, वो निकलना तो छोड़ दो, उसमें और गहराई में आप चले गए, फँस दलदल में। इस चीज़ से बचना है। जब भी कोई ऐसा बोले, याद करना, नहीं, 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 मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। आज़ादी से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। गाड़ी ले लोगे, 2-4 दिन का मोमेंटरी प्लेज़र मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, टेम्परेरी खुशी मिलेगी। वही छछूंदरों वाली ज़िंदगी जियोगे, लेकिन वही गालियाँ सुनोगे बॉस की, वैसे ही स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ सब वैसे ही रहेगा, कुछ भी सही नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने आप को बार-बार ये बोलना है कि मुझे आज़ादी चाहिए किसी भी कीमत पे। ये गाड़ी, बंगला, प्लॉट ये सब नहीं खरीदना है मुझे। पार्टीज़ में आपको बुलाया जाता है कॉर्पोरेट में, है ना? उस पार्टीज़ में आप जाते हो, बेशक से वो कंपनी स्पॉन्सर्ड पार्टी हो, फिर भी नहीं जाना है। उसमें आप जाओगे ना, तो उसमें आपका खर्चा होगा, आपको कपड़े लेने पड़ेंगे, ये ले ले, वो ले ले, उस फंक्शन के लिए ये कपड़ा, वो कपड़ा। ये सुनने में बहुत छोटी-छोटी बातें आपको लग रही होंगी कि ये क्या है, ये तत्पुंजिया बातें कर रहा है। बट ये तत्पुंजिया बातें नहीं है। यही वो चीज़ें हैं जिससे आपकी पूरी लाइफ़ डिसाइड होती है, जिससे आपका आने वाला टाइम एग्ज़ैक्टली कैसा होगा वो डिसाइड होता है। यही वो चीज़ें हैं, है ना? तो इसको लाइटली मत लेना भाई। इसको फोकस रखना और अग्रेसिव सेविंग करना। और जब तुम्हारा 1 साल का फंड जमा हो जाए, कोई भी इमोशन में मत फँसना। आपके फैमिली वाले बोलेंगे कि भाई ये कर ले, शादी कर ले, है ना? मान लो आपने जैसे-तैसे 5-7 लाख रुपए जोड़े, फिर उस फैमिली वाले कह रहे हैं शादी कर ले, शादी, वो सारे जला दोगे तुम।
फिर बैक टू पवेलियन, फिर से करने लग जाओगे। नहीं, सबसे पहले तुम्हें 1 साल का इमरजेंसी फंड जोड़ना है, जोड़ के उसको एक अलग अकाउंट में रख देना है, उसको टच ही नहीं करना। उस साथ-साथ हमने जो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बात किया था कि आपको किसी तो एक स्किल पे काम करना है, जिसको आप मोनेटाइज़ कर सकते हो। वो क्या है वो आप ढूँढो, एक्सप्लोर करो, रोज़ 1 घंटा दो, लोगों से बात करो, अपने इंटरेस्ट को चेक करो, आपको क्या चीज़ में मज़ा आ रहा है, किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, उसको मोनेटाइज़ करो। देखो उससे आप पैसे कैसे कमा सकते हो, वो शुरू करो। जब तक ये 2 चीज़ें ना कर लो, कुछ भी मत करना, किसी भी ट्रैप में मत फँसना, इस सोसाइटी की बातें मत मानना। इस सोसाइटी के बूढ़े अंकल-आंटियाँ तुम्हें विकलांग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इस समाज का नेचर है, इस समाज को गुलाम चाहिए। तो ये इसके जितने भी तंत्र हैं, इसके जितने भी तरीके हैं, वो एक इंसान को गुलाम बना देने के लिए हैं। अगर इनकी बातें मानोगे तो तुम गुलाम बन जाओगे, क्योंकि सोसाइटी गुलामों से ही बनती है। आज़ाद इंसान कभी सोसाइटी का पार्ट हो ही नहीं सकता, यहाँ से कभी नहीं हो सकता सोसाइटी का पार्ट। तो आप इस पे फोकस रखना। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जब तुम ये चीज़ जमा कर लोगे ना भाई, तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख 1 लाख कह रहा हूँ, 1 साल का फंड होगा, इमरजेंसी फंड। और साथ ही साथ उसके बाद जब एक हो जाए तो फिर तुम म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाने लग जाना, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना इन शॉर्ट, क्योंकि वहाँ 1 साल का पैसा इनफ है। उसके अलावा अब अकाउंट में मत रखना, आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना। फिर जब तुम थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो भी बना लोगे, तुम्हारे पास 1 साल का इमरजेंसी फंड भी है, तुम अपने किसी साइड हसल पे भी काम कर रहे हो, जिसको तुम मोनेटाइज़ कर सकते हो आगे चल के। जब ये चीज़ें होती हुई नज़र आएँगी ना, तुम्हें हो रही होंगी, तुम्हारे चेहरे पे दिखेगा, वो कॉन्फिडेंट दिखेगा, तुम दबोगे नहीं, तुम बॉस के सामने ऐसे जी सर करके नहीं जाओगे, है ना? वो तुम्हारा छछूंदर बॉस तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें बिल्कुल टॉर्चर नहीं कर पाएगा। वो तुम्हारे पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम रिज़ाइन मार के जा सकते हो। और अब क्या मैं कह रहा हूँ कि ये सब करके जॉब छोड़ दो? नहीं। मैं जब कहता हूँ 9 टू 5 के ट्रैप से निकलना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि छोड़-छाड़ के घर बैठ जाओ। ये तरीका हमने बात किया, ये स्टेप्स हमने बात किए। जब तुम ये सब अचीव कर लो ना मेरे भाई, उसके बाद तुम जॉब करते रहो, तुम्हारा मन है तो। मैं सिर्फ डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता हूँ जॉब के ऊपर से। मैं चाहता हूँ कि तुम जॉब के ऊपर डिपेंड ना रहो। और जब तुम डिपेंडेंसी खत्म करके जॉब कर रहे होगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ कर रहा हूँ, नहीं मर्जी नहीं करूँगा, इस माइंडसेट से 90% लोग जॉब अपने आप छोड़ देंगे। बोलेंगे यार क्यों ही कर रहा हूँ? कहीं चलते हैं ना, घूमते हैं, गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, झरने में नहाते हैं, जॉब क्यों कर रहा हूँ, है ना? पर 10% लोग ऐसे भी होंगे जिनको करना रहेगा, तो करो। लेकिन फिर वो लोगों का मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगा। वो अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, अपने टर्म्स पे काम करेंगे, है ना? ये होता है आज़ादी, विज़डम। फिर जो मन में आएगा आपका वो करोगे। नौकरी करनी होगी करोगे, नहीं करनी होगी नहीं करोगे। आप डिपेंडेंसी खत्म करो जॉब के ऊपर से। और डिपेंडेंसी खत्म करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। डिपेंडेंसी नहीं खत्म करोगे तो इस लूप में फंसे रहोगे, पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगी, अंदर की चीज़ें बाहर नहीं निकल पाएँगी तुम्हारी, जो तुम्हारे अंदर से तुम्हें जो करने का मन है वो सब नहीं कर पाओगे, है ना? तो ये जो मैंने 2-4 स्टेप्स बताए, इसको दोबारा से एक बार बताता हूँ तुम्हें समराइज़ करके। सबसे पहले सोचो, थॉट में क्लैरिटी लाओ कि भाई ये नौकरी मुझे परेशान कर रही है, मेरे को मन नहीं है फिर भी घसीटता हुआ अपनी बॉडी को लेके आता हूँ, यहाँ बैठाता हूँ, 4 लोगों की गालियाँ सुनता हूँ, तो ये मुझे नहीं करना है, मुझे इसे निकलना है। पहले डिसाइड करना ज़रूरी होता है। तुमने डिसाइड कर लिया, आगे का काम आसान हो जाएगा। जब तक डिसाइड नहीं करते हैं ना, कन्फ्यूज़न में फँसे रहते हैं, तब तक परेशानी होती है। जब तुम एक बार डिसाइड कर लोगे ना, आप मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी, तब तुम्हें डिसाइड कर लेने के बाद बहुत चीज़ें आसान हो जाएँगी। फिर दूसरा स्टेप है, लग जाओ। सोचो कि तपस्या कर रहे हो, वनवास में हो, जैसे राम जी ने किया था ना। करनी पड़ेगी 6 महीने तुम्हें और जॉब, 1 साल और जॉब, 2 साल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। अग्रेसिवली सेविंग करो, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, कुछ नहीं, होते दो नाराज़ जो हो रहा है। आज़ादी सस्ती चीज़ नहीं होती है, बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, लेकिन जब ये मिलेगी ना, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी भाई, परम आनंद। इस घटिया समाज के घटिया लोगों से आज़ाद हो जाओगे, अलग ही दिखेगा। फिर ये लोग जो तुम्हें अभी गालियाँ दे रहे हैं, ये तुम्हारे आगे-पीछे घूमते नज़र आएँगे, ये भी होगा। जब ये प्रोसेस कर रहे होगे तो उस टाइम तुम्हें ज़रूर ये लोग गाली देंगे कि अरे ये क्या कर रहा है, ये तो वैसे-वैसे। लेकिन जब तुम उस चीज़ को अचीव कर लोगे ना, जिस विज़डम, जिस फ्रीडम की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे लोग कुत्ते की तरह आगे-पीछे घूमते नज़र आएँगे तुम्हारे। पहला स्टेप क्लैरिटी लाना थॉट में। दूसरा स्टेप 1 साल का इमरजेंसी फंड, साथ-साथ अपनी एक चीज़ पे मास्टर करना जो तुम्हारे इंटरेस्ट का हो, और उसको मोनेटाइज़ कैसे कर सकते हैं, है ना? कम एफर्ट से पैसा कैसे कमा सकते हैं, इस पे रोज़ 1 घंटा देना। रातों-रात नहीं होगा पर होगा, अगर एफर्ट डालोगे तो ज़रूर होगा, है ना? इन दोनों चीज़ों पे काम करना। जब ये चीज़ें बिल्ड हो जाएँ, फिर उसके बाद चॉइस तुम्हारी होगी, तुम्हें नौकरी करनी है तो करो, नहीं करनी तो निकल जाओ। और जब तक ये कर रहे हो, किसी पचड़े में मत पड़ना, जो समाज तुम्हें खींचने की कोशिश करेगा, तुम्हें कुएँ में धकेलने की कोशिश करेगा, तुम्हारे ऊपर लायबिलिटीज़ डालेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ मना कर देना, नहीं, 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 मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए। मेरे को आज़ाद होना है पहले, उसके बाद देखूँगा मैं ये सब करना है कि नहीं करना है। फिर देखना तुम्हें शादी करनी है, नहीं करनी है, तुम्हें गाड़ी खरीदनी है, नहीं खरीदनी, जो मर्ज़ी कर लेना, बट ये प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी लाइफ़ की।
ये करने के बाद फिर जो मर्ज़ी करते रहना। तो कैसा लगा आपको मेरी वीडियो? मेरे से अगर वन ऑन वन बात करनी है इस विषय पे, तो इस पे मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया है, मैंने कैसे विज़डम अचीव की, कैसे फ्रीडम अचीव की, डिपेंडेंसी कैसे ख़त्म की मैंने जॉब से। इसके बारे में अगर पर्सनली वन ऑन वन बात करनी है, तो मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में। तुम अपने थॉट्स मेरे को कमेंट करके बताना, और अगर कोई दूसरा टॉपिक तुम्हारे दिमाग में है, तो तुम उसको कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय।